हेलो 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 हेलो। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर ढेर सारा स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और बेहतरीन सेशन में। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, न्यूमेरिकल और डीपीपी के कुछ सवाल। और लेक्चर के एंड में सुनाऊंगा मैं एक बहुत ही मस्त वाली शायरी। तो जो लेक्चर में एंड तक बैठेगा वो सुनेगा लेक्चर के आखिरी में। एक बहुत बढ़िया शायरी मुझे मिली, कहीं पे मैंने पढ़ी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलिए तो करते हैं शुरुआत। अभी बात है करंट मेजरमेंट की, करंट डिटेक्शन और करंट मेजरमेंट। अब बात समझना, अगर ये एक सर्किट है, ठीक है, सुनना, जरा सुनने की कोशिश करो, बातों को पहले फील करो क्या चल रही है बातें, है ना। कुछ लिखना मत, अभी अभी बस सुने, शांति से एकदम सुनते चलो, कथा सुनो पूरी। यदि ये एक सर्किट है, इसमें एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है या एक से अधिक रेजिस्टेंस है। बात कुछ ऐसी है कि इस सर्किट में करंट है या नहीं, ये पता करने के लिए हम क्या करें? सर, हो सकता है कि इस सर्किट में आपने एक बल्ब लगा दिया, अब जैसे ही करंट आएगा तो क्या होगा कि बल्ब में लाइट जलेगी, और लाइट जलेगी तो हमको पता चल जाएगा कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, सर्किट में करंट है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जहां पे कि इस तरह से डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, और या तो मान लो आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि कितना करंट है, क्या मैग्नीट्यूड है उस करंट का, तो हम क्या करेंगे? तो हम कुछ स्पेशल तरह की डिवाइसेस यूज करेंगे। अगर इस तरह का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है सर्किट में, तो हम लोग कुछ स्पेशल डिवाइसेस यूज करेंगे, कुछ ऐसे गैजेट्स यूज करेंगे जो कि हमको बता देंगे कि सर्किट में करंट है या नहीं, और है तो कितना है। ठीक है, ये डिवाइसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास जो टास्क है, हमारे सामने जो टास्क है, वो है ये कि हमें करंट डिटेक्ट करना है। करंट या वोल्टेज दोनों की बात कर रहा हूं मैं। और करंट या वोल्टेज मेजर करना है। तीन डिवाइसेस महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट फॉर्म अभी बस बात कर रहे हैं इसलिए पूरा लिख नहीं रहा हूं मैं। एमीटर, ओके, एंड वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर, और इनके कन्वर्जन्स कि किस तरह से आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर या एमीटर में कन्वर्ट करोगे, बस यही चर्चा होने वाली है, यही चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहली डिवाइस आपके सामने कौन सी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है, कौन है भाई साहब? ये है गैल्वेनोमीटर। डब्बे में डाल देते हैं इस बात को, ये समझना है हमको। गैल्वेनोमीटर सबसे बेसिक, सबसे कॉमनली यूज्ड डिवाइस और सबसे सेंसिटिव डिवाइस, जो कि कब काम आएगी? जो कि स्मॉल मेजरमेंट्स ऑफ करंट, या तो मैं स्पेसिफिकली कहूं डिटेक्शन ऑफ करंट में काम आएगी। कब काम आएगी? डिटेक्शन ऑफ करंट में। ठीक है, तो इसके बारे में आपने क्या कहा? इसके बारे में देखो, अभी थोड़ी सी बातें थ्योरेटिकल होने वाली हैं, जो कि आप एज इट इज स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते जाना। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट बाय मेजरिंग द डिफ्लेक्शन of the coil due to torque produced by a magnetic field is known as the galvanometer. डेफिनेशन में इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी छुपा हुआ है। क्या बोल रहा है कि एक कॉइल होगी जिसपे कि ऐसा पॉइंटर लगा होगा, और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में अवेलेबल होगी। अब जैसे ही करंट पास होगा, जैसे ही करंट पास होगा, तो ये आगे जाके मैग्नेटिज्म में आप पढ़ोगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट जाता है, करंट कैरिंग कॉइल आती है, तो उस पर लगता है एक टॉर्क और वो घूम जाती है। और इस डिफ्लेक्शन के थ्रू आप ये पता कर लोगे कि अच्छा करंट है। जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर है, आपने करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड जैसे करंट पास किया घूम गया, जैसे करंट पास किया घूम गया, घूम गया। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि अच्छा सर्किट में करंट है, सर्किट में करंट है, ये बात आपने बताई। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं बातों को। ये जो बेसिक डिस्कशन अभी हमने किया था इसको मैं इरेज कर देता हूं, है ना। वन बाय वन सारी बातों को हम लोग डिटेलिंग में लिखेंगे। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, उम्मीद करता हूं कि आपने लिख ली होगी। साइड में हट जाता हूं थोड़ा सा। क्या कहा हम लोगों ने? इंपॉर्टेंट बातें क्या कही, कीवर्ड्स क्या ध्यान रखने हैं हमको गैल्वेनोमीटर के बारे में? डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट में काम आने वाली डिवाइस, मेजरमेंट में काम आने वाली डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। दूसरी बात, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल
व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, या आप आगे जाके पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस क्या एक्सपीरियंस करती है, क्या एक्सपीरियंस करती है भैया, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, क्या एक्सपीरियंस करती है, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, बातें बढ़ा देते हैं आगे, चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अब गैल्वेनोमीटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है शंट। गैल्वेनोमीटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है शंट। शंट क्या है? शंट एक जरा सा छोटा सा रेजिस्टेंस है, एक बहुत ही छोटा सा जरा सा रेजिस्टेंस है। और ये कहाँ कनेक्ट करते हैं, क्यों कनेक्ट करते हैं? ये कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में गैल्वेनोमीटर की कॉइल से। जैसे ये मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की कॉइल है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल है, ये है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया शंट, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया शंट, ये छोटू सा रेजिस्टेंस है, छोटू सा शंट रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो आपने इसको कनेक्ट कर दिया, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, है ना। अब इससे क्या होगा, इससे क्या, आप ऐसा समझो कि शंट जो है ना, शंट जो है, शंट के बारे में बातें करते हैं, शंट के बारे में बातें करते हैं, शंट की चर्चा करते हैं। शंट जो है स्मॉल रेजिस्टेंस है, सुनते चलना, शंट जो है स्मॉल रेजिस्टेंस है, शंट जो है स्मॉल रेजिस्टेंस है, छोटू रेजिस्टेंस है। और दूसरी बात कि शंट जो है ये एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट है। किसको प्रोटेक्ट करेगा, किसको प्रोटेक्ट करेगा, किसको प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर कॉइल, प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम हीटिंग अप, फ्रॉम हीटिंग अप एंड बर्निंग, मतलब जलने बलने से बचाएगा। गैल्वेनोमीटर कॉइल को जलने से बचाएगा कौन? शंट बचाएगा। यदि एक्सेसिव करंट आता है, यदि यदि एक्सेसिव करंट आता है तो शंट रेजिस्टेंस क्या करेगा? मान लो यहां पे करंट खड़ा हुआ है, सुनो, मान लो यहां पे करंट खड़ा हुआ है आई, इसके पास दो रास्ते हैं, देखेगा कि यार या तो मैं यहां जाऊं या तो यहां जाऊं। अब करंट के बारे में मैंने तुमको बताया था कि करंट एक बहुत ही शाना, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही क्लेवर जो है प्राणी है करंट। और करंट क्या करेगा? करंट फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। ये बात भी आपको मैंने बताई थी, है ना। सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में लिख देता हूं, देखो आपके सामने, ताकि आपके दिमाग में ये बातें प्रिंटेड हो जाएं, छप जाएं। करंट फॉलोज, ये कम से कम 10 बार मैं बोल चुका हूं लेक्चर्स में, ये बातें मैं 10 बार बोल चुका हूं लेक्चर्स में। जो इंसान मेरे लेक्चर रेगुलर सुन रहा है उसके दिमाग में ये बात छप छुप की होगी कि करंट बहुत तेज है, करंट बहुत शाना है, और करंट फॉलो क्या करता है? फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। मतलब करंट वो रास्ता चुनेगा, करंट इतना तेज है, करंट कहीं पे भी जाने के पहले ये देख लेगा कि भैया मेरे सामने अगर दो रास्ते हैं तो मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए, मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए। करंट अगर यहां खड़ा है तो पहले ही ऑब्जर्व कर लेगा मैं ऊपर के रास्ते से जाऊं कि नीचे के रास्ते से जाऊं, मेरा फायदा किस में है, करंट ये देख लेगा और उसके अकॉर्डिंग निकलेगा, और उस अकॉर्डिंग अपने घर से निकलेगा, ठीक है। करंट को पता चल जाएगा कि मुझे कहां कितना जाना है। अब अगर आपने मान लो आरएस को बहुत ही कम ले लिया, आपने आरएस को बहुत 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 कम ले लिया, जैसे ही एक्सेसिव करंट आया पूरा कहां से निकल जाएगा? आपने शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा ले लिया तो मैक्सिमम करंट कहां से गुजरना चाहेगा? यहां से गुजरना चाहेगा। तो ये जो प्राणी है, ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये कैसा रहेगा? ये सेफ रहेगा। किसके कारण? शंट के कारण। बात दिमाग में जाती है कि नहीं जाती? जल्दी बोलो सभी लोग, जा रही है? बहुत बढ़िया, लिख लो शंट की डेफिनेशन, लिख लो शंट की पूरी चर्चा, लिख लो ए टू जेड। देखो मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं कि तुम कोई लेक्चर अटेंड करो तो ये मन में धारणा बना के बैठो कि यार मैं तो ये लेक्चर सिर्फ बोर्ड के लिए अटेंड कर रहा हूं, या सिर्फ सीयूटी के लिए अटेंड कर रहा हूं, या नीट के लिए अटेंड कर रहा हूं, जेडब्ल्यू के लिए अटेंड, ऐसा नहीं। तुम ये सोचो तुम फिजिक्स के लिए अटेंड कर रहे हो लेक्चर, बस मुद्दा समझ लिया तुमने, टॉपिक समझ लिया, इशू समझ लिया, क्या बातें चल रही है। दुनिया की कोई एग्जाम हो, सब में 19-20 का फर्क होता है बस, ठीक है। जिसका अच्छा होता है फिजिक्स, ऐसा नहीं कि उसका बोर्ड के लिए अच्छा है, नीट के लिए खराब है। आपका अगर कंटेंट अच्छा है, आपका अगर सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपको हर एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। चलो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, एक एक डेफिनेशन, एक एक बात मैंने लिख दी है सामने, लिख लो इसको, लिख लिया।
हम्म। चलो, शंट के मेरिट्स की बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा लिखने को आ जाता है, कई बार इस साल सीयूईटी में अगर आप लोग देखेंगे, अभी तो आपके पास पेपर्स नहीं आए होंगे, स्टूडेंट ने बताया कि इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए, और ये समरी वगैरह एनसीईआरटी समरी पॉइंट्स टू पॉइंटर में कई बार ऐसा जिक्र आपको मिल जाएगा इस तरह की बातों का। तो ये सारे मैंने नोट्स में डलवा दिए आपके, एक एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डलवा दिया मैंने। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोलता है? हम्म। मेरिट्स की बात करें, सबसे कॉमन बेनिफिट क्या है कि भैया प्रोटेक्टिव डिवाइस है ना ये, आपके गैजेट को बचाएगा। ये किससे बचाएगा? किससे बचाएगा? बर्निंग से बचाएगा। किससे बचाएगा? बर्निंग से बचाएगा, बर्निंग से, बर्निंग से बचाएगा। ओके। दूसरी बात, एनी गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय डिजायर्ड रेंज विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल शंट। मतलब आप क्या कर सकते हो कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो एमीटर में, किस तरह से? क्या यूज करके? एक शंट रेजिस्टेंस यूज करके। एक शंट रेजिस्टेंस यूज करके। ठीक है, कैसे करेंगे अभी देखेंगे हम लोग। हम्म। तीसरी पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर डिजायर्स ड्यू टू डिक्रीजेस ड्यू टू शंट, देयर बाय अफेक्टिंग द ऑब्जर्व्ड करंट टू अ लेसर एक्सटेंट। मतलब क्या है, अगर आपने शंट रेजिस्टेंस लगा लिया तो सीधी सी बात है, शंट का रेजिस्टेंस कम है, शंट का रेजिस्टेंस कम है, उससे क्या होगा? मैक्सिमम करंट शंट में से पास करेगा। तो क्या बोल रहा है ये कि रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर डिक्रीजेस। मतलब अगर आप एमीटर की बात करो, पूरे पूरे सेटअप की बात करो, पूरे सेटअप की बात करो, जैसे मान लो ये सेटअप है, अब इसमें सेटअप में दो बातें लिखी आपने, सुनना है ना। ये रहा गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस, और पैरेलल में आपने लगा दिया एक चंट रेजिस्टेंस, चंट नहीं शंट रेजिस्टेंस, है ना। चंट तो वो है, बहुत शाना है वो, क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, बचा रहा है वो गैल्वेनोमीटर कॉइल को। ठीक है, और ये यहां पे करंट आया हुआ है, बहुत बढ़िया। अगर आपने किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो हमें मालूम है कितना होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो आपको इस बात का भी ज्ञान है, इस बात का भी आपको नॉलेज है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होता है वो लेसर देन द लीस्ट होता है, मालूम है कि नहीं? ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है कि रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेसर देन R1 एंड लेसर देन R2। R1 और R2 दोनों से ही छोटा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। ये बात का आपको नॉलेज है। द रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेसर देन द लीस्ट, ये बात हमने की थी। फिर से एक स्टेटमेंट आ गया, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए क्या होगा, इस पूरे सेटअप का, ये पूरा सेटअप जो है जिसमें गैल्वेनोमीटर है, शंट रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? ये कहलाता है एमीटर, ये कहलाता है एमीटर। और इस एमीटर का जो नेट रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल से डिक्रीज हो गया, वो पहले से डिक्रीज हो गया। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो ऑब्जर्व्ड करंट है वो 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 अफेक्ट होगा। ठीक है, लिखो इस बात को, तीनों बातों को लिख लो, तीनों पॉइंट को जल्दी। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो बातें बढ़ा देते हैं आगे। उम्मीद करता हूं कि तीनों पॉइंट आपने लिख लिए। अब देखो, डीमेरिट्स ऑफ शंट की अगर बात करें तो देखो सीधी सी बात है कि अगर आपने एक सेटअप में, सुनना है ना, एक सेटअप में एडिशनल एलिमेंट आपने यूज किया है, कोई भी एलिमेंट यूज करो एडिशनल, उससे सिस्टम तो अफेक्ट होगा। क्या मतलब है इस बात का सर? बता रहा हूं। ये अगर गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है, ये अगर गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है, आपने इसके पैरेलल में लगा दिया है एक शंट रेजिस्टेंस, एक शंट रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, दिस इज RS। ठीक है, तो ये जो पूरा डब्बा है ना जिसको आप एमीटर कह रहे हो, ये जो पूरा सेटअप है,
बेसिकली आपने किया क्या है, आपने जो करंट एंटर हो रहा है सर्किट में उसको अल्टर कर दिया कहीं ना कहीं। सोचो 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 कि अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो अलग अमाउंट ऑफ करंट आता बैटरी से। थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं सर्किट। जैसे ये मान लो ये लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दिस इज लोड रेजिस्टेंस आर एल, है ना, और यहाँ पे आपने स्विच ले लिया और ये बना दी बैटरी, है ना। अगर अगर आर एस नहीं होता, अगर आर एस नहीं होता, उस केस में अलग अमाउंट ऑफ करंट आता। और आर एस है, आर एस है तो सर आर एस तो बहुत ही छोटा है ना, उससे फर्क क्या पड़ रहा है बेटा। रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया सर्किट का, इसका पूरा रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया है। ओ हाँ सर, रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया है। तो आप ये सोचो ना कि अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ है तो जो करंट आएगा उसमें भी तो फर्क पड़ेगा, और अगर उसमें फर्क पड़ गया तो कहीं ना कहीं आपके गैजेट की सेंसिटिविटी पे फर्क पड़ा है। मतलब आपकी प्रोटेक्टिव डिवाइस ने क्या किया है, इसकी सेंसिटिविटी को चेंज किया है, ऑल्टर किया है। तो शंट रेजिस्टेंस का डीमेरिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस का डीमेरिट हम लोग ये लिख सकते हैं कि इट ऑल्टर्स द सेंसिटिविटी। कैसे? बाय अफेक्टिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हाँ या ना। और इसको, अब इसका उपाय क्या है सर, अगर ये गलत रीडिंग दे रहा है तो हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, शंट इतना छोटा है कि जो चेंज आएगा ना माइन्यूट सा होगा, उससे आपके रीडिंग पे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई इसीलिए देखो मैं सारी बोलचाल की भाषा में एकदम ये बातें बता रहा हूं, इसको अपने लैंग्वेज में लिखते चलना, बहुत काम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। देयरफॉर शंट रेजिस्टेंस इज desired to be very चिंटू, very छोटू, जरा सा, ठीक है क्या? बोलो रे देवा रे देवा, क्या राजू बोल रहे देवा। चलो बहुत बढ़िया। आ जाते हैं हम कन्वर्जन ऑफ एमीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ओ हो आपके सामने वाली खिड़की, खिड़की नहीं स्लाइड पे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक, क्या ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, आरजी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। शंट रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, सर्किट में करंट निकला, कितना निकला? आई करंट निकला। यहां जो करंट गया वो गया आई जी, और यहां गया आई एस। ओ हो करंट आया और करंट डिवाइड हुआ, यहां पे गया आई जी, यहां पे गया आई एस। या तो मैं इसको लिख सकता हूं आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी लिख सकता हूं ना। टोटल करंट आई आया, दो जगहों पे डिवाइड हुआ, एक तरफ आई जी गया, एक तरफ कितना बचा, एक तरफ आई माइनस आई जी बचा। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, ओके। तो बात कुछ ऐसी है कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। कह सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर कॉइल मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द शंट? बिल्कुल कह सकता हूं। तो क्या मैं यहां V को I टाइम्स ऑफ R लिख सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। I माइनस आई जी टाइम्स ऑफ आर एस, ऐसा लिख सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है, लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। तो यहां से एक एक्सप्रेशन बचा
आर, देखो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, क्या किया मैंने, पोटेंशियल पैरेलल है ना, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा दोनों के अक्रॉस, लिख दिया मैंने। और कौन सी नई बात है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है क्या, नहीं है। तो आर एस को क्या लिख दिया हमने, आर एस को लिख दिया आर एस इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, ए जी ओ जी आई जी आई जी आई जी आर जी। चलो बहुत बढ़िया, ये आपने लिख दिया एक्सप्रेशन। ओके, बहुत बढ़िया, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, है ना, ये बात तुम लोगों ने लिख दी। हाँ, तो और क्या लिख सकते हैं, आई वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। क्या किया हम लोगों ने, हमने कहा कि देखो एक गैल्वेनोमीटर को यदि कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो कनेक्ट कर दो छोटू सा रेजिस्टेंस पैरेलल में, खेल खत्म। तो यहां से आपने एक्सप्रेशन निकाल दिया छोटू रेजिस्टेंस का, क्या बन गया एक्सप्रेशन, ये बन गया एक्सप्रेशन, ये बन गया एक्सप्रेशन, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, आई है टोटल ये, आई जी आई माइनस आई जी, है ना। ठीक है, देख लो बॉस, सभी लोग ध्यान से, क्विक बना लो, चित्र वित्र बना लो, लिख लो जो लिखा है। हम्म हम्म अच्छा, एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन को देख के एक बात बताओ, आपने क्या लिखा, आपने लिखा आई माइनस आई जी, आपने लिखा आई माइनस आई जी इंटू आर एस इक्वल टू दिस जो भी आपने लिखा ही है। अब सुनो, क्या मैं आई माइनस आई जी को आई जी इंटू आर जी अपॉन आर एस ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, अगर मैं आर एस को इंफिनिटी कर दूं, अगर मैं सुनो तो सही, बोले सर ऐसा काय को कर रहे हो, पागल होगा कि इन्फिनिटी क्यों कर रहे हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सुनो तो सही मेरी बात। अगर मैं शंट रेजिस्टेंस को बढ़ा 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 के इन्फिनिटी कर दूं, मतलब अगर ये इनफाइनाइट बन गया, तो करंट जो बाहर खड़ा है बहुत शाना है, इसमें जाएगा ही नहीं, पूरा किधर से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा। करंट बाहर खड़ा है, वो देखेगा अरे बाप रे बाप, यहां पे तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, मैं इधर क्यों जाऊं, नहीं जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा पूरा करंट। तो अगर आपने इसमें रेजिस्टेंस इंफिनिटी कर दिया, नीचे वाला रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, भयंकर बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया, इनफाइनाइट कर दिया, तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो आप लिख देंगे आई माइनस आई जी इक्वल्स टू जीरो। मतलब पूरा करंट जो आ रहा है वो कहां से निकलेगा, पूरा करंट कहां से निकलेगा, पूरा करंट कहां से निकलेगा, बोलना पड़ेगा कहां से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा। किसके ऊपर से, उधर से निकलेगा, स्ट्रेट सड़क से निकल गया ऊपर से, पूरा करंट ऊपर से निकल जाएगा। कब, जब नीचे वाले का रेजिस्टेंस तुमने बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा भयंकर अमाउंट से बढ़ा दिया, एक्सेप्शनली बढ़ा दिया। ओके ओके ओके, तो आई को हम लोगों ने क्या लिख दिया, आई को हम लोगों ने लिख दिया रेंज ऑफ द एमीटर, मतलब के मैक्सिमम करंट जो वो नाप सकता है, मैक्सिमम करंट जो वो मेजर कर सकता है, वो कितना है, जितना आ रहा है। ये आई क्या है, आई को आप लोगों ने लिख दिया रेंज ऑफ द एमीटर। मतलब अगर कोई भी करंट यहां पे नहीं जा रहा है, तो पूरा का पूरा करंट उस मेजरिंग डिवाइस से ही निकलेगा और उसको पूरे को मेजर करेगा। खतरा है, हो सकता है कि जल जाए, कर तो सकता है। ये वैसी बात हो गई कि तुम 20 घंटे पढ़ सकते हो, खतरा है उसमें कि तुम पागल हो जाओगे, सर हम तो सोच के ही पागल हो रहे हैं, है ना तो लेकिन वो आपकी रेंज है, हो सकता है कि तुम 30 घंटे पढ़ लो कंटिन्यूस, अगले दिन पढ़ पाओ कि नहीं वो बात अलग है ना, खतरा है ना उसमें, दिमाग विमाग के सर्किट जल गए हमारे, सड़कों पे तुम नाचने लग गए, जूते सर पे रख लिए तुमने, कूद रहे उधर से उधर, है ना, तो ये रिस्क रहता है उसमें। तो इसमें भी रिस्क है कि एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा करंट बढ़ेगा तो जल जाएगी डिवाइस, खतरा तो है, लाइफ इज अ रिस्क, लेकिन इतना मैक्सिमम मेजर कर सकता है। चलो बहुत बढ़िया। आईजी की अगर बात करूं, आईजी क्या है, करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। आईजी क्या है,
IG क्या है? करंट रिक्वायर्ड फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। मतलब आपकी गैल्वेनोमीटर की जितनी एबिलिटी है, जितना आप सोच के बैठे हो कि अच्छा ये मैक्सिमम इतना डिफ्लेक्शन दे सकता है, इतना इतना। फॉर एग्जाम्पल आपका गैल्वेनोमीटर 10 यूनिट का, 8 यूनिट का डिफ्लेक्शन दे सकता है। आपने यहाँ पे करंट ज्यादा भेज दिया तो बाकी का कहां से निकलना चाहिए? नीचे से निकलना चाहिए। ठीक, तो ऊपर क्या मिलेगा आपको? पूरा आईजी मिलेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो वो मिल रहा है। चलो ठीक है। आरजी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। खेल खत्म, बातें बढ़ा रहे हैं आगे। ओके चलो अब थोड़ी चर्चा करते हैं इस फॉर्मूले पे जो हमने अभी अभी लिखा है। इस फॉर्मूले पे जो हमने अभी अभी लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, या सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, आरएस। आरएस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आरएस को हम लोग लिख सकते हैं आरजी आईजी अपॉन आई माइनस आईजी। आरएस को आपने लिखा आईजी, क्या लिखा भाई जी? नहीं, आईजी, 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 आरजी डिवाइडेड बाई आई माइनस आईजी। अच्छा, अब अगर मान लो कल को आपने ये कह दिया कि जो इधर करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर, ये बहुत 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 ही छोटा है, बहुत ही चिंटू सा करंट है, तो मतलब वो नेग्लिजिबल अगर आपने कर दिया आईजी को, आईजी आपने अगर बहुत बहुत छोटा ले लिया आई के कंपैरिजन में, इफ यू आर टेकिंग आईजी टू बी लेस 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 देन आई, तो आर क्या मिल जाएगा आपको? आर एस क्या मिल जाएगा आपको? आर एस आपको मिल जाएगा आर जी आई जी डिवाइडेड बाई आई, डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, गेटिंग 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 गेटिंग। अब मान लो कि जो आपका वायर है, अब मान लो कि जो आपका वायर है, जो शंट रेजिस्टेंस है ना आपका, जो वायर है, ये आपका वायर है शंट रेजिस्टेंस, जिसकी की कुछ लेंथ है एल, जिसकी की कुछ लेंथ है एल, जिसका खुद का कुछ रेडियस है आर। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा शंट का, वो होगा रो टाइम्स ऑफ एल डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया को लिख दिया पाई आर स्क्वायर। एरिया को लिख दिया पाई आर स्क्वायर, लिख दिया क्या? एरिया को लिख दिया पाई आर स्क्वायर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो यहां से लेंथ की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? लेंथ की वैल्यू लिख सकते हैं आर एस इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आर एस इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये लेंथ की वैल्यू आ गई। अब सर ये लेंथ की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो? यहां से बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अमाउंट, अगर इतना करंट चाहिए तो उसके करस्पॉन्डिंग इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए और इतनी लेंथ ऑफ द वायर होना चाहिए। ये बातें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग इस पे। ठीक है, हमको मालूम है स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर रेडियस है। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस ऑफ द शंट वायर है। रो क्या है? रो रेजिस्टिविटी है, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं, जो मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी सिर्फ मटीरियल पे डिपेंड करती है। मालूम है हमको ये बात, कोई नई बात इसमें नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर आपने शंट को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में गैल्वेनोमीटर कॉइल से, तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो तो कम हो गया, वो तो कम हो गया पहले से, हाँ या ना? जो आरनेट है, ये बात तो बताई थी ना कि आरनेट अफेक्ट हुआ है, आरनेट अफेक्ट हुआ है अगर आपने किसी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। स्टार्टिंग में भी ये डिस्कस किया था हमने यहाँ पे, ये डिस्कस किया था ना कि अगर पैरेलल में आपने एक शंट रेजिस्टेंस लगा के रखा है तो जो पूरा सर्किट है उसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, कम हुआ है। पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस लेसर देन द लीस्ट होता है, ये बात भी हमको मालूम है। तो वही पॉइंट तो लिखा है यहाँ पे, लिख लो भैया, सारी बातें लिख लो, एक एक करके लिख लो तेज रफ्तार में। अब बात करें हम लोग वोल्ट मीटर की, जल्दी चलो बातें बढ़ा दी जाए आगे। देखो, दो बातें बता रहा हूं। एक तो ये कि अगर आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं वोल्ट मीटर में, तो क्या करना है?
अगर आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं वोल्ट मीटर में तो क्या करना है, ठीक। और दूसरी बात, पहली बात तो ये कि गैल्वेनोमीटर को तुम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो क्या करना है, और दूसरी बात कि जब वोल्ट मीटर डेवलप हो गया, बन गया, तो उसको यूज कैसे करना है ना, कहाँ लगाना है, सर पे लगाना है, पैर में लगाना है, कहाँ रखें उसको सर्किट में। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, कनेक्ट शंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बन चुका है आपके पास शंट रेजिस्टेंस और ये है आरजी, आपने इनको ले लिया है सीरीज में। दिस इज द शंट रेजिस्टेंस एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, आपने इसको ले लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। और ये पूरा जो डब्बा है, ये जो पूरा डब्बा है, डब्बा, ये जो पूरा डब्बा है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये पूरा डब्बा क्या कहलाता है, ये पूरा बक्सा जो है ये क्या कहलाता है, ये पूरा बक्सा कहलाता है, ये पूरा बक्सा कहलाता है वोल्ट मीटर, ये पूरा बक्सा कहलाएगा। अब ये बन गया वोल्ट मीटर, है ना, अब ये बन गया वोल्ट मीटर। अब आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर लगाना है। कहाँ लगाना है, किसी सर्किट में। क्यों लगाना है, किस काम आता है वोल्ट मीटर, पोटेंशियल नापने के, है ना। तो मेरे पास अगर सर्किट है, सुनना ध्यान से, एकदम एक एक बात ऐसी क्रिस्टल क्लियर होगी ना। ये सर्किट है, ये है एक सर्किट, तो ये की लगा दी, ये बैटरी लगा दी, ये R1 है, ये R2 है। आपको पोटेंशियल ड्रॉप नापना है R2 के अक्रॉस, आपको पोटेंशियल ड्रॉप नापना है R2 के अक्रॉस। तो इस डब्बे को लो और ले जाके पैरेलल में लगा दो यहाँ पे, इस डब्बे को लो, ठीक है। वोल्ट मीटर को, अब ये मत बोलना है तो स्क्वायर बनाया पे गोला बना दिया, क्या कर रहे हो सर, कहीं स्क्वायर कहीं गोला, यहाँ से वहाँ ले जाने में गोल हो जाएगा क्या, अरे रे 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 रे, सन्नाटों वाली बातें नहीं करनी है। ये लगा दिया आपने इसको पैरेलल में, ओके ओके ओके। तो वोल्ट मीटर को किसी भी एलिमेंट के साथ लगाया जाएगा पैरेलल में, लेकिन वोल्ट मीटर को, सॉरी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट रेजिस्टेंस लगाया जाएगा सीरीज में। शंट रेजिस्टेंस लगाया, SERIES, सीरीज में, ठीक है। बट वोल्ट मीटर is connected in parallel, ओके। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जहां पे भी आपको मेजर करना है। चलो बहुत शानदार, अब थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं ना, इसकी टेक्निकल चर्चा करते हैं। ये तो हमने समझा है भी कि क्या पंगा क्या चल रहा है इसमें। हाँ जी, तो बात ऐसी है कि ये था आपके सामने, ये था आपके सामने गैल्वेनोमीटर कॉइल, ओके। सीरीज में आपने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, सीरीज में आपने लगा दिया एक रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस की खासियत क्या होनी चाहिए, ये रेजिस्टेंस भयंकर अमाउंट से बड़ा होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस भयंकर अमाउंट से बड़ा होना चाहिए, ओके। मैंने RS लिखा है क्या पीछे, मैंने शंट लिखा है, नहीं 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 सॉरी, शंट नहीं है, ये R है, कनेक्ट R, छोटू रेजिस्टेंस नहीं, बड़ा रेजिस्टेंस आएगा इसमें। आई एम रियली सॉरी, सॉरी रे बाबा, यार राजू बुरा नहीं मानने का रे बाबा, शंट बोल दिया मैंने गलती से इसको, ठीक है। ये बड़ा रेजिस्टेंस है, दिस अ बिग बिग रेजिस्टेंस। उसका लॉजिक बताता हूं कि बड़ा रेजिस्टेंस क्यों है। पिछली बार हम क्या चाहते थे, पिछली बार हम ये चाहते थे कि हमारे गैल्वेनोमीटर से कम करंट जाए, इसलिए हमने पैरेलल में एक छोटू रेजिस्टेंस लगाया ताकि मैक्सिमम वो खींच ले, वो लपेट ले पूरा करंट। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि अगर मान लो कल को यहां करंट खड़ा हुआ है, सुनना, यहां करंट खड़ा है, टास्क क्या है, टास्क ये कि आपको ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, बिल्कुल। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे V AB इक्वल्स I टाइम्स ऑफ R2
अब आई को जैसे मान लो यहां पे करंट आई है, सुनो मेरी बात है ना, यहां पे करंट आई है तो आपने लिख दिया एक I1 और दूजा आपने लिख दिया I2, दूजा आपने लिख दिया I2। तो बेसिकली VAB क्या बनेगा, VAB बनेगा I2R2, VAB बनेगा I2R2। ओ 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 अगर आपने ऊपर वाले का रेजिस्टेंस छोटू ले लिया, अगर आपने ऊपर वाले का रेजिस्टेंस छोटू ले लिया, इफ R इज छोटू, इफ R इज छोटू, तो करंट विल बी ग्रेटर इन द अपर हिस्सा, करंट विल बी ग्रेटर इन द अपर पार्ट। आई बढ़ जाएगा ना, ओ हो आई बढ़ जाएगा, मजा नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी, पूरा करंट तो उसमें से निकल जाएगा। नापोगे क्या, गलत पोटेंशियल डिफरेंस नापोगे फिर। अरे पोटेंशियल डिफरेंस गलत नापोगे यार तुम, जो टास्क है वो क्या है, वो ये है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है एबी के अक्रॉस। ये जितना बड़ा होगा उतना कम करंट इसमें से जाएगा, आर जितना बड़ा होगा I1 उतना छोटा होगा और मैक्सिमम करंट यहीं से जाएगा, सही रीडिंग बता पाएगा। ठीक है, मजा आया। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। हाँ, तो काम की बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि हाई रेजिस्टेंस होता है भैया किसका, किसका, ये रेजिस्टेंस जो आपने लगाया है सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। क्यों हाई है, कारण आपको मालूम है, क्योंकि आप ये चाहते हो कि मैक्सिमम करंट जो है इसमें से ना जाए, कम से कम करंट इसमें से जाए। ओके, अच्छा अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं सॉरी हाँ जी, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ मैं ये कह रहा था कि यदि इस सेटअप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, यदि इस सेटअप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो आप पूरे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को आप ये लिख सकते हैं कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ दिस एंड दिस। हाँ या ना, क्या मतलब है इस बात का कि जो टोटल, नाम दे देता हूं यहां पे, मैं नाम दे देता हूं ए और ये बी, ए से बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं उसको लिख सकता हूं एपी प्लस बीपी। ठीक है, वी को मैं लिख सकता हूं वी, ए बी को मैं लिख सकता हूं वी, ए बी को मैं लिख सकता हूं वी ए पी प्लस वी पी बी, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वी ए बी को मैंने लिख दिया वी, वी ए बी को मैंने लिख लिया वी, वी ए पी को हम लोगों ने लिख दिया क्या, आई जी इंटू आर, प्लस वी पी बी को हम लोगों ने लिख दिया आई जी इंटू आर जी। ठीक है, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। तो क्या यहां से मैं इसको इधर ले सकता हूं, क्या इधर से हम लोग इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकते हैं, मतलब आई जी इंटू आर को हम लोग v माइनस आई जी आर जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पूरे एक्सप्रेशन को आई जी से डिवाइड कर दो, पूरे एक्सप्रेशन को आई जी से डिवाइड कर दो। ओके, तो r कितना मिल गया आपको, r मिल गया v डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आर जी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। ठीक है, आर जी अगर बहुत छोटू कर दिया आपने तो नेट आर कितना बन जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा इसके टर्म्स में। लिखो पूरी बात, काम की बातें, बातें काम की है, लिखते चलो, काम की चर्चा है पूरी, डेरिवेशन वगैरह सब सब लिखते चलो A to Z। चलो तो बातें बढ़ाते हैं आगे।
एक सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, सवाल करते हैं। पहले ये सवाल पढ़ो, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, वेरी नाइस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सब्जेक्टिव सवाल है ये, जिसके लिए आपको +4 मिलेंगे, नो नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, इसके लिए नो नेगेटिव मार्क्स। पूरा बढ़िया एकदम तरीके से, अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर दो इसको सभी लोग, क्योंकि बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। पढ़ो जरा क्या कहता है ये। 100 वोल्ट मीटर हुज रेजिस्टेंस इज 20 किलो ओम। मतलब जो वोल्ट मीटर है ना, जो वोल्ट मीटर है, ये रहा वोल्ट मीटर। ठीक है, इस वोल्ट मीटर का आपको कितना क्या बोल के रखा है, 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, और इसका रेजिस्टेंस आपको दे के रखा हुआ है 20 किलो ओम, 20,000 ओम। बहुत शानदार। इसको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया किसके साथ, इसको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है एक बहुत हाई रेजिस्टेंस के साथ, एक भयंकर हाई रेजिस्टेंस आर के साथ, और इसको आपने ज्वाइन किया है एक लाइन के अक्रॉस। यू हैव ज्वाइंड इट अक्रॉस अ लाइन ऑफ 110 वोल्ट। और ये कितना रीड करती है जो लाइन है, ये जो लाइन है ये कितना रीड करती है, ये लाइन रीड करती है 5 वोल्ट। बहुत शानदार, ये लाइन रीड करती है 5 वोल्ट, सॉरी 110 वोल्ट, सॉरी 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 सॉरी, ये लाइन रीड करती है 110 वोल्ट। ओके, वोल्ट मीटर की रीडिंग है 5 वोल्ट। ये जो वोल्ट मीटर है आपका, इसकी रीडिंग कितनी है, इसकी रीडिंग है 5 वोल्ट। मतलब मैं इस पॉइंट का नाम ए दे दूं, इस पॉइंट का नाम बी दे दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि वी ए बी, ए से बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो है 5 वोल्ट। बहुत शानदार, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस आर। आपने क्या करना है, आपने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस आर। चलो ठीक है, तो अगर कल को आपको कोई ये कहे कि ये जो कैपिटल आर है इसकी वैल्यू निकालो, तो सबसे पहली चीज आप क्या देख सकते हो, सबसे पहली चीज आप ये देख सकते हो कि करंट कितना है सिचुएशन में, करंट कितना है सिचुएशन में। आपने इस पूरे सेटअप को, आपने इस पूरे सेटअप को कहां लगा के रखा है, इस पूरे सेटअप को आपने लगा के रखा है 110 वोल्ट के, 110 वोल्ट के सप्लाई के अक्रॉस। मतलब ये जो पूरा सेटअप है ये जुड़ा होगा किसी ऐसी सप्लाई से, 110 वोल्ट की सप्लाई से। मतलब कहानी में जो करंट आ रहा है वो कितना होगा, वो करंट बन जाएगा V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। कितना बन जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, 20,000 प्लस R, 20,000 प्लस R, है ना, 20,000 प्लस R। बहुत बढ़िया। अब आपको ये वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी देके रखी है, वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको देके रखी है VAB इक्वल टू 5 वोल्ट, और उसको आप लिख सकते हो I, जो कि टोटल करंट निकलेगा सर्किट में, टाइम्स ऑफ उसका खुद का रेजिस्टेंस, I टाइम्स ऑफ R। उसका रेजिस्टेंस दिया ना 20 इंटू 10 टू दी पावर 20,000 यार, है ना, इसको RV लिख दो, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। तो ये बन गया कितना, ये बन गया 5 बराबर करंट, करंट की वैल्यू मैंने रखी 110 डिवाइडेड बाय 20,000 प्लस R, जो कि निकालना है, इंटू RV को आपने लिख दिया 20,000। क्या करें, काट दे 20,000, 20,000 काट मत देना ना, बहुत मार पड़ेगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो यार, सब्जेक्टिव सवाल है, करते हैं। ये बनना 2 5 10, 1 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 5R इक्वल टू कितना बन जाएगा, 22 टू 2, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे बाप रे बाप, विचित्र। इसको भेजो उधर, 1 2 3 4 5, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 22, 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5, परफेक्ट। करो उसको कैलकुलेट। 5r कितना आया? 5r माइनस कर दो 2 2 1 2 3 4 5 माइनस एक के आगे 5 0 1 2 3 4 5 21 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 4 ज़ा 20, 1 बचा 0, 5 2 ज़ा 10 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाप रे बाप, भयंकर भयंकर बड़ा रेजिस्टेंस है, भयंकर बड़ा रेजिस्टेंस। 42 420 किलो ओम का। लिखो तो भाई, करो तो सॉल्व सभी लोग। हम्म, डन 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 डन। हम्म, अच्छा सब्जेक्टिव सवाल था, है ना। अब एक और सब्जेक्टिव सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक और सब्जेक्टिव सवाल, ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। इसका जब आंसर बताओ ना, तो आंसर पता है कैसे बताना? सब्जेक्टिव लिखना, ठीक है, और उसके आगे आंसर लिखना। अगर कमेंट में भी आप लोग आंसर दो, कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स वाकई में देते हैं रेगुलर आंसर्स, तो अगर आप लोग कमेंट में आंसर दो तो सब्जेक्टिव के आगे आंसर लिखना, पार्ट 1 का आंसर, पार्ट 2 का आंसर, मैं देख लूंगा, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कौन सॉल्व कर रहा है। चलो तो बातें बढ़ाते हैं आगे। अगली डिवाइस जो हमको समझनी थी वो थी व्हीट स्टोन ब्रिज। कौन सी? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो देखते हैं जरा व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या सर्किट है, क्या प्रिंसिपल है व्हीट स्टोन ब्रिज का। बेसिकली एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसमें इस प्रकार का सेटअप होता, ठीक है, जिसमें कुछ इस तरह का सेटअप होता, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ओके। और आप इसको कनेक्ट कर देते, और आप इसको कनेक्ट कर देते एक बैटरी से, आपने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ठीक है। यहां निकला कुछ करंट जो कि यहां पहुंचा, दो जगह पे है, दो रास्ते हैं उसके पास डिवाइड होने के लिए, R1 R2 R3 R4, घूम फिर के करंट वापस आ गया, घूम फिर के करंट वापस आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है कि बैलेंस्ड कंडीशन में, बैलेंस्ड कंडीशन में अगर आप एक गैल्वेनोमीटर इस प्रकार से इनके बीच में लगा दो, तो बैलेंस कंडीशन में इस ब्रांच में, बीच वाली ब्रांच में कोई भी करंट पास नहीं होता है। करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। मतलब इफ इफ द रेशियो ऑफ R1 is to R2 इक्वल्स टू R3 is to R4, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है वो होगा जीरो। मतलब अगर बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, तो उस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा। और अगर सर ये रेशियो बराबर नहीं हुए तो फिर हमको जो है केवीएल लगा के इनमें करंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, दो लूप बना के केवीएल लगाएंगे और उसमें करंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लिखते चलो, व्हीटस्टोन ब्रिज डिवाइस्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन, नाम पे है साइंटिस्ट के, is an arrangement of four resistance which can be used to determine one of them in terms of the rest। अननोन रेजिस्टेंस कल को अगर आपको दे दिया, मान लो कि मैंने कह दिया कि ये जो R3 है इसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो उसको आप x ले लेंगे और इस रेशो के जरिए x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इतनी सी बात है, ठीक है। लिखते चलो, लिखते चलो बातों को।
अगर ये P है, ये R है, ये Q है, ये S है, ठीक है, I1 I2, जो करंट अंदर जा रहा है G में उसको कुछ I डैश कह दो, IR कह दो, IG कह दो, ठीक है, इसको आपने लिख दिया I माइनस IG। अगर I1 करंट अवेलेबल है यहां पे तो उसके पास सामने दो रास्ते हैं, अगर ये IG गया तो दूसरा कितना बचेगा, दूसरा बचेगा, अगर ये I1 है तो I1 माइनस IG। सिमिलरली अगर यहां पे I2 करंट है, अगर यहां पे I2 करंट है तो यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा IG, और ये दोनों मिलके कितने बन जाएंगे, ये दोनों मिलके बन जाएंगे I2 प्लस IG। और अगर आप देखोगे नेट करंट कितना है, I1 माइनस IG, I2 प्लस IG, वो बराबर है I1 प्लस I2 के बराबर है, ठीक है। बैलेंस कंडीशन अगर आपके पास है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस कंडीशन का मतलब ये होता है, ये P बाय Q इक्वल्स टू P बाय Q या P बाय R भी लिख सकते हो आप, हम लोगों ने लिखा है P बाय R इक्वल्स टू Q बाय S। तो क्या इसको हम लोग ये हम लोगों ने लिखा है और ये इन लोगों ने लिखा है, क्या इसको हम लोग P बाय Q इक्वल टू R बाय S लिख सकते हैं। मतलब अगर मैंने यहां पे R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 लिखा है तो क्या मैं R1 बाय R3 को भी R2 बाय R4 लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो सभी लोग, लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। समय के अभाव के कारण अभी हम लोग लेक्चर को रोक रहे हैं, ठीक है, यहीं से मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, डीपीपीस भी स्टार्ट करूंगा। ये मत सोचना कि सर ने आधा छुड़वा दिया, सर ने डीपीपी डिस्कस नहीं की, करेंगे, ठीक है करेंगे, अगर कम पड़ा समय तो संडे को लाइव क्लास लेके करूंगा, ठीक, लेकिन करेंगे, पूरा खत्म करेंगे जितनी भी चीजें हैं। अभी मैं लेक्चर को रोक रहा हूं ड्यू टू सम अर्जेंसी ऑफ द टाइम टेबल, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो कमिटमेंट ये है कि जितनी भी डीपीपीस वगैरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं करूंगा, अगर समय कम पड़ा तो संडे को मैं रखवाऊंगा लाइव क्लास, संडे को मैं रखवाऊंगा लाइव क्लास और उसमें मैं करूंगा सारी बातें डिस्कस, ठीक है, डीपीपीस के लिए। तो अगले लेक्चर में मैं क्या करवाने वाला हूं, नेक्स्ट लेक्चर जो कि कल आपको मिलेगा, कल परसों जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर है तब मैं आपको क्या करवाऊंगा, तब मैं आपको दूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ये दो बातें हम लोग करने वाले हैं अगले सेशन में, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।